स्वागत सत्कार की इसी कड़ी में अनुरोध करते हुए महानगर अध्यक्ष माननीय श्री गिरीश मंडूला जी और जिला अध्यक्ष माननीय श्री आकाश कुमार पाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय सत्येंद्र सिसोदिया जी ये अपने कर कमलों से उपहार स्वरूप एक छोटी सी भेंट देकर यशस्वी परमादरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन वंदन स्वागत सत्कार करें। महानगर अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे बीच में महानगर अध्यक्ष माननीय श्री गिरीश मंडूला जी, जिला अध्यक्ष श्री आकाश कुमार पाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी अपने कर कमलों से पुष्पों के माध्यम से अभिनंदन वंदन और अंगवस्त्रम पहनाकर सम्मानित करते हुए हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को और साथ ही साथ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को अंगवस्त्रम के साथ सम्मानित करते हुए बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत इस भव्यता से भरे स्वागत सत्कार की। तो आइए शब्दों के माध्यम से स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित मंचासीन माननीय विधायक मुरादाबाद माननीय श्री रितेश कुमार गुप्ता जी के अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज के युवा उद्यमी योजना कार्यक्रम में मंचासीन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु भारत के सबसे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंचासीन उत्तर प्रदेश भाजपा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, मंचासीन उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, माननीय जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित मंच, इस प्रांगण में मौजूद सम्मानित मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमारे जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका मुरादाबाद की धरती पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मुरादाबाद के सपूत जिन्होंने मुरादाबाद की धरती पर जन्म लिया, ऐसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उनके साथ ही सम्मानित मंच का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश को ऐसा नेतृत्व मिला है जो केवल कुर्सी पे बैठने नहीं बल्कि इतिहास रचने आए हैं। योगी जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो एक तपस्वी भी हैं, एक योद्धा भी हैं। उनकी सोच दूरदर्शी है, उनका इरादा अडिग है और उनकी नीयत बिल्कुल साफ है। जहां एक ओर उन्होंने भगवा वस्त्र धारण करके त्याग और संयम का संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर बुलडोजर की गरज से मार्शलों की नींव हिला दी। योगी जी वो नेता हैं जिनके राज में अपराधी जेल में हैं, गरीबों के घर उजाला है और उत्तर प्रदेश दुनिया के नक्शे पर विकास का सितारा बन के उभर रहा है। माननीय योगी जी के आशीर्वाद से मेरे मुरादाबाद जिले का भी बहुत विकास हो रहा है। मुरादाबाद कमिश्नरी की जनता की 40 वर्ष पुरानी मांग थी कि मुरादाबाद में सरकारी विश्वविद्यालय बन सके। देश की आजादी के बाद बहुत सी सरकारें आई और चली गईं, परंतु इस मांग को हमारे जनप्रिय नेता श्री योगी जी ने पूरा किया और सरकारी विश्वविद्यालय का निर्माण तेज गति से चल रहा है। मैं श्री योगी जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। पुनः मुरादाबाद आगमन पर उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की, मोदी जी की जय हो, योगी जी की जय हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय विधायक मुरादाबाद माननीय श्री रितेश कुमार गुप्ता जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जनपद मुरादाबाद अपने आप में विभिन्न विशेषताओं को समेटे और आज वक्त है उस सोपान का जिसे हम सौगात और उपहार कहते हैं। जी हां, आज हमारी पीतल नगरी जनपद मुरादाबाद में 640 करोड़ रुपए की 60 परियोजनाओं का लोकार्पण होने जा रहा है और 532 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास होने जा रहा है, यानी कि 87 परियोजनाएं और 1172 करोड़ रुपए की लागत
का आज लोकार्पण शिलान्यास होने जा रहा है, जिसके लिए एक बार पुनः शत नमन करते हुए परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से हमारे जनपद मुरादाबाद को ये सौगात देने का शुभ कार्य संपन्न करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे शिलापटों से अनावरण धीरे धीरे हटता हुआ और ये सौगात हमारे जनपद मुरादाबाद को प्रदान होती हुई हमारी 87 विभिन्न विकास परियोजनाएं लागत 1172 करोड़ रुपए। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं और परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपका ये प्यार भरा साथ हमारे जनपद निवासियों को भविष्य में इसी तरह से प्राप्त होता रहेगा। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उस सोपान पर सादर आमंत्रित करते हुए स्नेह अनुरोध करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें हमारे बीच उपस्थित माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुरादाबाद के विकास के लिए बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय बलदेव औलख जी, पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, मुरादाबाद शहर से विधायक आदरणीय रितेश गुप्ता जी, कुंदरकी से माननीय विधायक रामवीर सिंह जी, बड़ापुर से हमारे युवा विधायक सुशांत सिंह जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष विधान परिषद के सदस्य आदरणीय सतपाल सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय आकाश पाल जी, महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला जी, पश्चिम क्षेत्र के महामंत्री आदरणीय हरिओम शर्मा जी, मंचासीन सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सम्मानित अधिकारीगण और इस विशाल सभा संख्या में उपस्थित सभी मुरादाबाद के सम्मानित साथियों, भाइयों बहनों, युवा साथियों, भाइयों बहनों, हमारे लिए ये बहुत आनंद देने वाला क्षण है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का यहां शुभ आगमन हुआ है और मुरादाबाद के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें अनेकों योजनाओं के माध्यम से हमें लाभान्वित करने का काम किया है। आज दोपहर के समय मुरादाबाद जिले में बिलारी तहसील में अपने मंडल का एक अटल आवासीय विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका आज शुभारंभ किया है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा को गुणवत्तापरक और शिक्षा को रोजगार परक बनाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, और लोग कहते थे कि भाई शिक्षा सभी के लिए एक समान हो, तो अटल आवासीय विद्यालय में गरीबों के, मजदूर के, समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा ग्रहण करने का एक सशक्त और उचित माध्यम है। आज मुरादाबाद को पूरे प्रदेश भर में जो 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ होना है, उसमें आज मुरादाबाद का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कलकमलों द्वारा हुआ है। बड़ी संख्या में सरकार ने विकास की परियोजनाओं को हमारी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। भाइयों बहनों, पिछले 8 वर्ष में आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री जी को नेतृत्व करने का अवसर आप लोगों ने दिया। आज उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश,
एक सामर्थ्यवान उत्तर प्रदेश, एक विकसित उत्तर प्रदेश आप सबके सामने है। और कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि देश के विकास में उत्तर प्रदेश एक बड़ी बाधा है, लेकिन आज भाइयों बहनों मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज योगी जी के नेतृत्व में हमारे देश के विकास में उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा इस स्तर पर व्यापक स्तर पर काम हुआ है। आप जानते हैं पुरानी सरकारों में, समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी और भ्रष्टाचार और पूरा राज्य दंगाइयों के हवाले रहता था, उसे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जिला, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। लेकिन मैं विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री का साधुवाद करता हूं कि उनके प्रयास से आज उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पूरा मंडल दंगाइयों से मुक्त हो गया। आज पूरा प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अराजकता अगर कहीं होती तो यहां होती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए हम सब लोग भी, मुरादाबाद के लोग भी अपना एक बेहतर योगदान के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज देश भर में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, आज उत्तर प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, सबके क्षेत्र में एक आदर्श व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश आज निरंतर प्रगति की राह पर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और मेरे लिए भाइयों बहनों ये गर्व का विषय है कि आज वो हम मुरादाबाद की धरती पर आए हैं और हम सब लोगों को गौरवान्वित करने का उन्होंने ये अवसर दिया है। निश्चित रूप से हम सब लोगों को पूरी ताकत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा के साथ मुरादाबाद को भी जोड़कर रखना है, ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। मैं एक बार आप सबकी ओर से, मुरादाबाद वासियों की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आज आगमन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा आगे बढ़ी है, हम सब लोग भी उसमें सहभागिता के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, परमादरणीय श्रद्धेय माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, अपनेपन से, प्यार के साथ, अपनी प्रेरणा के साथ और सबसे बड़ी बात, कार्यशैली तो अपने आप में सबकी होती है, लेकिन अनुभवों के साथ किसी कार्य को प्रतिपादित करना, परिलक्षित करना, ये विशेषता है, ये अपनापन है परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी का। और कितने अपनेपन के साथ भारतीय संस्कृति को समाहित करते हुए अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का किया आपने, जिसके लिए कोटि कोटि नमन करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी का। और आइए कार्यक्रम के उस अगले पड़ाव पर चलते हैं, जिसको कि हम कहते हैं जनहित में हमारी लाभकारी योजनाएं जो आप तक पहुंच रही हैं, और जिसके लिए लाभार्थियों को सम्मानित करने हेतु एक बार पुनः नमन करते हुए, शत शत सादर आमंत्रित करते हुए, अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करें, जिसमें सर्वप्रथम, जैसा कि हम जानते हैं, दिव्यांग छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सुगम पुस्तकालय बनाया गया और इस वर्ष जिला प्रशासन मुरादाबाद को नवाचार में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ, जिसके अंतर्गत सुगम पुस्तकालय की एक हमारी छात्रा है जो नेत्रहीन है, कुमारी उषा, उसने कविता लिखी है, कविता लेखन करती है और आज वो ब्रेल लिपि में लिखी हुई अपनी एक कविता की पुस्तक परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित करने जा रही है। बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मेरा राज प्यारा राज इस किताब का नाम है और ब्रेल लिपि में लिखी गई है और उसका अनुवाद भी हिंदी में है। और इसी के साथ साथ एक जिला एक उत्पाद मेटल वर्क हेतु श्रीमती स्वाति वर्मा
आपको 50 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे लाभार्थियों के लिए। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत सैलून चेन बनाने हेतु सुश्री शुभ्रा, आपको 25 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। इसी योजना के तहत ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर चलाने के लिए श्री मनोज कुमार जी, आपको 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां। और इसी योजना के तहत गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए श्री योगेंद्र कुमार जी को 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। इसी योजना के तहत एक्वेरियम बनाने के लिए हिमांशु घोष को 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। टेंट हाउस सर्विस कार के लिए इस योजना के तहत श्री अंकित कुमार सिंह को 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। और इसी योजना के तहत क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए श्री लक्ष्य सैनी को 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। और इसी क्रम में हमारे साइबर कैफे चलाने के लिए कुमारी सोनम, आपको 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। इसी योजना के तहत बुटीक खोलने के लिए श्रीमती गीता रानी, आपको 4.5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्री शन्नू बेग जी, आपको आपके आवास की चाबी प्रदान की जाती है। सभी लाभार्थियों के लिए बस जोरदार तालियां। और हमारे इसी क्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती ममता, आपको आवास की चाबी प्रदान की जाती है। और इसके पश्चात निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा डिग्री आदि के लिए हमारे मास्टर अक्षित, आपको टैबलेट प्रदान किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। और इसी योजना के तहत हमारी श्रद्धा, सुश्री श्रद्धा जी, आपको भी लैपटॉप, आपको टैबलेट प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत श्रीमती आरती, स्वयं सहायता समूह के हमारी दीदी के रूप में CIF 7 करोड़ 89 लाख रुपए का आपको डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हमारी श्रीमती रविता देवी, लखपति दीदी बनने हेतु आपको सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारी लखपति दीदी के लिए। और इसी के साथ एक बार पुनः आभार प्रकट करते हुए परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि अपने कर कमलों से हमारे सभी लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाया। वो सोपान, वो पल जिसका हम सभी को इंतजार। जी हां, अपने मेहनत, लगन, परिश्रम और कार्यप्रणाली, कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन और अपने अनुशासन, वृहत सोच के माध्यम से हमारे विश्व के मानचित्र में उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने गरिमामय उपस्थिति से मंच को सुशोभित, अलंकृत करने वाले यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार पुनः कोटि कोटि नमन करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जय जय श्री राम। भारत माता की। भाई ये मुरादाबाद की आवाज नहीं लग रही है। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद मुरादाबाद के अंदर विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को ऋण वितरण कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी
प्रदेश के कृषि और कृषि शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी, श्री गोपाल अंजान जी, माननीय विधायक श्री रितेश गुप्ता जी, माननीय विधायक श्री रामवीर सिंह जी, माननीय विधायक श्री सुशांत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री श्री हरिओम शर्मा जी, जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल जी, महानगर अध्यक्ष श्री गिरीश मंडुला जी, जिला प्रभारी श्री राजेश यादव जी, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन श्री विजय भान जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुरादाबाद जनपद के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे अपनी हस्तशिल्प और अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए विख्यात मुरादाबाद जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, सावन मास में मुरादाबाद जनपद में आकर के बारिश और मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपकी इतनी बड़ी उपस्थिति हम सबको अंतःकरण से अभिभूत करती है। मैं इस अवसर पर आप सभी का इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को आज यहां पर प्राप्त होने वाली 1172 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का जो उपहार प्राप्त हो रहा है, इसकी बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, ये नया मुरादाबाद है। अब अराजकता के लिए नहीं, गुंडागिर्दी के लिए नहीं, बल्कि अपने उत्कृष्ट हस्तशिल्प और कारीगरी के लिए विख्यात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अपनी पहचान दिलाने वाले, ब्रॉस आइटम को वैश्विक मंच पर पहुंचाने वाले नए मुरादाबाद, जिस मुरादाबाद में आज युवा उद्यमी स्कीम के लाभार्थियों के साथ हमें जुड़ने का और रक्षाबंधन के पहले 1172 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का उपहार मुरादाबाद वासियों को देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसके लिए पूरे मुरादाबाद वासियों को हृदय से बधाई है और शुभकामनाएं हैं। बहनों और भाइयों, मुरादाबाद आज अकेले मुरादाबाद 11 से 15 हजार करोड़ रुपए के अपने स्वयं के उत्पाद को एक्सपोर्ट करता है। 2017 के पहले यह अराजकता की भेंट चढ़ी हुई थी। 2017 के पहले कोई इसकी कल्पना भी नहीं करता था ऐसा भी होगा, लेकिन आज वही यहां का हस्तशिल्प और कारीगर और पहला हस्तशिल्पी इसी मुरादाबाद का है, ब्रास आइटम वाला, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पद्म पुरस्कार से भी उनकी कला को सम्मानित करने का काम किया है। यानी कभी समाज को बांटने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार में सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर और तमाम वाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम किया जाता था। और आज का ये नया मुरादाबाद और नए उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कैसे
योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को प्राप्त होता है। उसका चेहरा देख करके नहीं, योजनाओं की पात्रता को ध्यान में रख करके योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर युवा को, हर वंचित को बिना भेदभाव के प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है। एक तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ ये डबल इंजन की सरकार दे रही है, दूसरी तरफ एक नया विजन, युवा को रोजगार मिलना है। अकेले मुरादाबाद में पीएसी में, पीटीएस में और यहां की आरटीसी में 5300 युवा उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग भी प्राप्त कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, एक साथ अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस आरक्षियों की भर्ती की, 60,244, और पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस की भर्ती हम लोगों ने प्रदेश के अंदर की। एक भी पुलिस की भर्ती में कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर। अगर वह योग्य है तो उसकी योग्यता के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस बल में उन्हें स्थान मिला। बेटियों को उसमें स्पेशल व्यवस्था दी गई, 20% सीटें बेटियों के लिए आरक्षित की गई। अकेले 60,244 में से 12,045 केवल बेटियां भर्ती हुई हैं इस पुलिस की भर्ती में, और आज वे सभी ट्रेनिंग ले रही हैं। मुरादाबाद में, यहां की पीटीसी में, यहां की आरटीसी में, यहां की पीएससी की जो विभिन्न बटालियन यहां पे हैं, उन बहानियों में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। और इसीलिए उस ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए मैं अपने जनप्रतिनिधियों से कहूंगा, वह नौजवान प्रदेश को बेहतरीन सुरक्षा का माहौल देने के इस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। हम उनके परिवार के लोगों को सम्मानित करें कि आपका पुत्र, आपके परिवार का कोई नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बना है और निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया का हिस्सा बना है। हम सब आपको सम्मानित करते हैं। एक अभियान चलना चाहिए। याद करिए, क्या 2017 के पहले इतनी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पुलिस की भर्ती संभव थी? कतई नहीं। पुलिस की भर्ती निकलती थी, किसी विभाग की भर्ती निकलती थी, कौरव दल वसूली के लिए चाचा भी, भतीजा भी, भाई भी और काका, नाना, भांजे, मामा, ये सभी लोग निकल पड़ते थे वसूली में, और किसी नौजवान को ईमानदारी के साथ कोई अवसर नहीं मिलता था। भर्ती हो या ट्रांसफर पोस्टिंग, इन सब में भेदभाव भी था और यह व्यवसाय भी था। 17 के बाद जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का परिणाम है। अब कोई व्यक्ति न ट्रांसफर पोस्टिंग में धनादोहन कर सकता है और न ही कोई व्यक्ति भर्ती में कोई पैसा ले सकता है। जो पैसा लेगा वो जेल के अंदर सड़ेगा, और सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को देने का कार्य किया जा रहा है। और विकास का ये मॉडल 17 में जब हम लोग आए थे, मुरादाबाद में उस पार और इस पार में भारी अंतर था, कठिन था, रेलवे क्रॉसिंग था, जाम लगा रहता था। मुरादाबाद सिटी के अंदर कोई 4 लेन की कनेक्टिविटी की कल्पना भी नहीं करता था, आज ये साकार हुआ है। मुरादाबाद में अटल आवासीय विद्यालय होगा, ये एक सपना था। आज ही हम लोग बेलारी तहसील में, प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी किया है। मुरादाबाद में कोई सरकारी विश्वविद्यालय हो, एक कल्पना थी।
अब मुरादाबाद के पास अपना विश्वविद्यालय भी बन रहा है, मुरादाबाद के अंदर बन रहा है। बहनों और भाइयों, जब कोई सरकार जनता के प्रति समर्पित भाव के साथ कार्य करती है तो सरकार के द्वारा उसी विजन के साथ कार्य भी किया जाता है। अटल आवासीय विद्यालय में ये मंच पर बैठे हुए किसी भी नेता के परिवार का कोई सदस्य नहीं पढ़ेगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अत्याधुनिक शिक्षा के केंद्र हैं और इसमें प्राथमिकता किसको है? गरीब श्रमिकों के बच्चों के लिए। कोरोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावक को खोया है, माता पिता को खोया है, उन बच्चों के लिए 18 विद्यालय पहले चरण में प्रारंभ हो चुके हैं। 18,000 बच्चे इसमें एक साथ अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। उनके रहने की, उनके खाने की, उनकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है, पूरी व्यवस्था कर रही है। और इसी तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 57 अन्य जनपदों में प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक अत्याधुनिक शिक्षा के मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय, भारत सरकार के सहयोग से पीएम श्री विद्यालय, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, इनके निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय नकल को उन्होंने जन्मसिद्ध अधिकार बनाया था। नकल का परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। कोई भी सभ्य समाज हो, कोई भी समर्थ राष्ट्र हो, अच्छी और संस्कार युक्त शिक्षा के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकता। सभ्य समाज के लिए, समर्थ राष्ट्र के लिए अच्छी और बेहतर शिक्षा चाहिए, सुसंस्कृत और संस्कार युक्त शिक्षा चाहिए। उस शिक्षा का केंद्र बिंदु आज जब शिक्षा के इन मंदिरों को बनाने का प्रयास हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है इनको। बहनों और भाइयों, इनको पीड़ा इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं। इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया था। 1,54,000 बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित विद्यालयों में जर्जर व्यवस्था थी। न वहां पे क्लासरूम ठीक थे, न शिक्षक थे, न वहां कोई सामग्री थी, न बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट था, न फर्श था, न पेयजल की व्यवस्था थी, न लाइट की व्यवस्था थी। और आज आप जाइए 1,36,000 विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर अच्छा फर्श दिया गया है, डिजिटल क्लासरूम बनाया गया है, स्मार्ट क्लास बनी है, डिजिटल लैब बनी है, पेयजल की व्यवस्था है, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनाए गए हैं और विद्यालय में खेल का मैदान भी बनाने के प्रयास किए गए हैं। विद्यालय भवन अब दर्शनीय लगता है। हां, जो भवन जर्जर थे, उन जर्जर भवनों को शिफ्ट करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने संस्कारों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था को चौपट करने के लिए फिर से किस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है पीडीए पाठशाला के नाम पर। और क्या पढ़ा रही है? आपने देखा होगा, जब इन्होंने नकल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब इन्होंने, जब सरदेव कल्याण सिंह जी की सरकार ने 1991 और 1997 में व्यवस्था की थी कि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा, गणपति विघ्नहर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र की विघ्न और बाधा को दूर किया जा सके, तो उस समय जब कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार आई,
तो उन्होंने कहा ग से गणपति नहीं, ग से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया था, और आज पीडीए पाठशाला में भी ये वही पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज के दिन पर मैं आपसे एक कहने के लिए आया हूं, इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं। इन्होंने कांवड़ यात्रा का भी विरोध किया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित होने वाले त्योहारों को भी इन्होंने बाधित करने का प्रयास किया था, और इसीलिए इनके पास न देश प्रदेश के विकास का कोई एजेंडा था, न गांव के लिए, न गरीब के लिए, न किसान के लिए, न महिलाओं की सुरक्षा के लिए, न व्यापारियों के लिए, और न ही प्रदेश के विकास के लिए। परिणाम हम सबके सामने था। परिणाम हम सबके सामने था। प्रदेश दंगों की आग में झोंक गया था। प्रदेश में दंगे होते थे, हर जिले में एक माफिया खड़ा हो गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया समाजवादी पार्टी की देन थी। आज दंगा मुक्त प्रदेश है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की योजना आई है, वन कमिश्नरी वन यूनिवर्सिटी की परियोजना सरकार लेकर के आई है, और प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए रोजगार उसके माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। आज मुरादाबाद मंडल में भी इन्हीं स्कीम के तहत हम आए हैं। सीएम युवा स्कीम, युवा उद्यमी स्कीम, 5 लाख रुपए तक की गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त स्कीम। कोई भी युवा जो अपना उद्यम प्रारंभ करना चाहता है, गारंटी सरकार देगी, ब्याज सरकार देगी, 10% मार्जिन मनी भी उस परिवार, उस नौजवान को देगी। वह व्यवसाय करे, और व्यवसाय करके समय से मूलधन अगर वापस कर लेता है, अगली बार 7.5 लाख रुपए की स्कीम का लाभ उसे प्राप्त होगा। समय पे उस मूलधन को वापस करता है, तीसरी बार उसे 10 लाख रुपए तक की सुविधा सरकार बैंकों से उपलब्ध करवाने के साथ जुड़ रही है। बहनों और भाइयों, यह है अपने उद्यमियों को आगे बढ़ाने की, अपने युवाओं के जीवन में एक खुशहाली लाने की और प्रदेश को समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाने की प्रदेश सरकार की स्कीम। और मुरादाबाद के हमारे उद्यमियों ने तो वैसे भी कमाल किया है। 17 के पहले जो दम तोड़ रहा था, यहां का जो प्रोडक्ट दम तोड़ रहा था, आज इसी मुरादाबाद में हम आज देख रहे हैं। अभी मुझे इस कार्यक्रम के पहले आकर के यहां पर मुझे संविधान पार्क देखने का अवसर प्राप्त हुआ, मुझे हनुमान वाटिका देखने का भी अवसर प्राप्त हुआ। कितना जोरदार स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत संविधान पार्क बनाया गया। और मैं तो चाहूंगा हर युवा को, हर नागरिक को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को देखना चाहिए, उनके संघर्षों की गाथा को देखना चाहिए। संविधान सभा के सम्मानित सदस्यों के द्वारा देश के अंदर जो संविधान दिया गया है, जो पूरे देश को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बांधता है, उस संविधान पार्क का अवलोकन करना चाहिए। और रिद्धि और सिद्धि के दाता बजरंग बली हनुमान की वाटिका को भी जाकर के देखिए, कितना आध्यात्मिक वातावरण है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अब मुरादाबाद भी स्मार्ट हो रहा है। बहनों और भाइयों, मेरे लिए आज का अवसर भी आपका अभिनंदन करने का है। ये 1172 करोड़ रुपए की जो परियोजना है, ये केवल उपहार नहीं बल्कि आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम भी है। और कृतज्ञता इस बात को देख करके कि जो विभाजनकारी राजनीति मुरादाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने की थी, आपने कुंदरकी के उपचुनाव में उसका जवाब दे दिया। आपने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को माध्यम बना करके उसका जवाब दे दिया। और आपने इस बात को साबित कर दिया कि नहीं, आपकी विभाजनकारी राजनीति के साथ नहीं, भारत को एकता और के सूत्र में बांधने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कराए गए विकास के इन कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत को जब्त करके
कुंदरकी ने साबित कर दिया है कि कुंदरकी इस प्रकार की अराजकता को, समाजवादी पार्टी की अराजकता को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए आज ये 1172 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के हम सब आपके बीच आए हैं। मैं उन सभी युवाओं को जो मुरादाबाद के हैं, प्रदेश भर के हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी में जिनका चयन हुआ है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुरादाबाद नगर निगम को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संविधान पार्क के माध्यम से, हनुमान वाटिका के माध्यम से, सैन्य म्यूजियम के माध्यम से एक नया कॉन्सेप्ट मुरादाबाद को दी है। मुरादाबाद को उसकी पहचान को बदलने का एक नया प्रयास किया है। और मुरादाबाद के उन उद्यमियों को जिन्होंने मुरादाबाद की परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई पहचान दिलाई है। एक्सपोर्ट हो रहा है। 11,000 करोड़ रुपए से लेकर के 15,000 करोड़ रुपए तक का प्रोडक्ट अकेले मुरादाबाद एक्सपोर्ट कर रहा है। यह पूरा पैसा देश के अंदर आता है। और यही से हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही बात कही थी, वोकल फॉर लोकल। पर्व और त्योहार आ रहे हैं। अभी 9 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ेगा। हर भाई अपनी बहन को उपहार देता है। हमारे ही हस्तशिल्पियों के द्वारा, हमारे ही कारीगरों के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया गया हो, हम बहन को वही उपहार में भेंट करें। जन्माष्टमी आएगी। जन्माष्टमी के अवसर पर हम अपने अतिथियों को अपने से कि कोई किसी व्यक्ति के पास हम मिलने के लिए जाते हैं, उपहार देते हैं। अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को ही हम उपहार में दें। ये उपहार में आप देंगे, एक तो आपके प्रदेश के हर जनपद के प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार होगा, दूसरा उसका जो मुनाफा आएगा वो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा, और हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जो मुनाफा आएगा वह प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए, प्रदेश के विकास में वो पैसा लगेगा। अगर विदेशों से आपने सामान खरीद करके उपहार के रूप में दिया तो बहनों और भाइयों ये मान करके चलिए कि ये पैसा आतंकवादियों के हाथों में जाएगा, धर्मांतरण के रूप में खर्च होगा, लव जिहाद जैसी विघटनकारी गतिविधियों में खर्च होगा। हमें उससे अपने आप को बचाना होगा और उसके लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी अभियान के साथ हम प्राण से जुटे, और मुरादाबाद उसके लिए एक आईना हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है। मुरादाबाद के कारीगरों ने अपनी बेहतरीन हस्तशिल्पी और कारीगरी के माध्यम से इसे एक नई पहचान देने का काम किया है। यहां पर जो हुनर है उसको एक मंच ये डबल इंजन की सरकार ने दिया है, और आज डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का परिणाम है कि पूरे प्रदेश में एक्सपोर्ट की गतिविधियां तेजी के साथ बढ़ी है। लाखों युवाओं को कार्य का अवसर प्राप्त हुआ है, और विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़ करके मिलकर के कार्य करेंगे। कनेक्टिविटी से जुड़े हुए, पेयजल से जुड़े हुए, स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े हुए और मुरादाबाद के विकास से जुड़े हुए इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, 9 अगस्त को रक्षाबंधन भी है और काकोरी ट्रेन एक्शन का भी पावन दिवस है। काकोरी के अमर बलिदानियों के स्मरण करने का अवसर भी है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, इस्माइल खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी के लिए उस समय लड़ा था, उनको स्मरण करने का अवसर भी है। और प्रदेश सरकार ने तय किया है 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त 3 दिन बेटी और बहनों के लिए फ्री में हम लोग उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में आने जाने की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 8 अगस्त को प्रातः काल से लेकर के और 10 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक वे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास की नगर सेवा के माध्यम से
जहां भी यात्रा करना चाहते हैं एक सहयात्री के साथ में, उन्हें ये यात्रा प्रदेश भर में फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी। मैं इसी अवसर पर इस बार तो अद्भुत क्षण होगा जब उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 9 प्रशिक्षु आरक्षी जन्माष्टमी के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। वे एक पुलिस की ट्रेनिंग तो ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक कलाकार के भी गुण उनके पास होंगे और मंचन, बेहतरीन मंचन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का हर थाना में, हर ट्रेनिंग स्कूल में, हर पुलिस लाइन में भव्यता के साथ आयोजित होंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी समाजवादी पार्टी की सरकार बैन करती थी, कावड़ यात्रा को बैन करती थी। हमने कहा नहीं, कावड़ यात्रा बैन नहीं होगी, कावड़ यात्रा भी चलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन भी भव्यता के साथ होंगे और ये आयोजन उसी भव्यता के साथ आयोजित होंगे। मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, स्वाधीनता दिवस, रक्षाबंधन की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अमूल्य विचारों के माध्यम से हम सभी को प्रेरणादायक नेतृत्व पर संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत और आभार हेतु हमारे बीच में सादर अंकित करते हुए माननीय महापौर मुरादाबाद श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी। भारत माता की। आज सर्वप्रथम मुरादाबाद की धरती पर उत्तर प्रदेश के पूरे विश्व में हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी एवं सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित मंच और यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में आज यहाँ पर वर्षा के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में पधारे हुए सभी मेरे महानगर वासियों, बंधुओं, मैं आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुरादाबाद में आकर आज 1172 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके मुरादाबाद को एक सौगात दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आश्वस्त करता हूं, भविष्य में भी मुरादाबाद इसी तरह प्रगति करेगा और ये बदलता मुरादाबाद, समृद्ध मुरादाबाद, स्वस्थ मुरादाबाद, स्वच्छ मुरादाबाद आपको देखने को मिलेगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में महापौर मुरादाबाद श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी, बस जोरदार तालियों के साथ। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों के माध्यम से जनपद मुरादाबाद आज सौगातों भरा, उपहारों भरा ये दिवस, जो कि अपने आप में इतिहास के पन्ने को अपने में समेटता हुआ, जोड़ता हुआ ये छोटी सी हमारे नौनिहाल जो शिक्षा के क्षेत्र में इनका एडमिशन स्कूल में और ये शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और बात करते हुए बच्चों को अपने स्नेह के साथ सिंचित करने वाले हमारे परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे नौनिहालों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया हमारे परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और
एक बार पुनः दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए कोटि कोटि नमन करते हुए हमारे जनपद मुरादाबाद यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अपने बहुमूल्य कीमती लम्हों में से वो प्यार भरा क्षण निकाल कर हमारे सभी मुरादाबाद वासियों को उनके